नमस्कार दोस्तों। तो मित्रों, अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं राजस्थान में राजनीतिक जन जागृति या जन जागरण, तो उसमें आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण संस्था है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। तो क्या है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम देखते हैं। अब देखिए, दो संस्थाएं हमने देख ली, राजपूताना मध्य भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ। लेकिन अभी भी देखिए, यहां जितने सपोर्ट की और जितनी सहायता की आवश्यकता हमें एक ऐसी पार्टी के रूप में लग रही थी कि कोई एक ऐसी संस्था हो जो यहाँ के देसी रियासतों में जो है हमारी मदद करे। तो यहाँ के जो नेता हैं और बाकी जो देसी रियासतों से संबंधित जो भी प्रतिनिधि थे, सब चाह रहे थे कि कांग्रेस की तरह ही कोई एक ऐसी संस्था जो है हमें बनानी चाहिए जो कि नेशनल लेवल की संस्था हो, जैसे कि कांग्रेस है। अब ये जो हम स्थानीय स्तर पे संस्थाएं बना रहे हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। एक बड़ी संस्था की हमें आवश्यकता है। और आप देखिएगा, प्रभाव देखिएगा कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में होगी और 1928 के अंदर ही जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है, उस कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया था और जो देसी शासक हैं उनसे अनुरोध किया था कि वो अपने राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करें, अपनी जनता को कुछ नागरिक अधिकार प्रदान करें। और यहां फिर आगे हम राजस्थान में देखते हैं कि 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन होता है, उसमें कांग्रेस फिर यही बात दोहराती है कि आप प्रजामंडलों की स्थापना करें रियासतों में, हम आपका सहयोग करेंगे। तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना, जो देसी राज्यों के जन नेता थे, उन्होंने भारत के देसी राज्यों का पृथक से एक संगठन बनाने का विचार किया कि एक हमारा पृथक संगठन होना चाहिए देसी रियासतों में। देखिए कैसे प्रयास करते करते देसी रियासतों में, आप ऐसा थोड़ी का देसी रियासतों में कुछ महत्वपूर्ण नेता यहीं थे राजस्थान में। 550 से ऊपर देसी रियासतें थी, लगभग 565 के आसपास। तो अब उसमें कई रियासतें थी जिनके प्रतिनिधि चाहते थे, जैसे हमारे यहाँ एक मध्यम वर्ग उत्पन्न हो चुका था अब 20वीं शताब्दी में। जयनारायण व्यास, जमनालाल बजाज, बहुत सारे कितने ही, चांदमल सुराणा, एक से बढ़कर एक लीडर हुए हैं। तो अब चूंकि जब कांग्रेस के सम्मेलन होते थे तो यहां से भी नेता जाते थे, वहां से भी जो अलग अलग रियासतें हैं वहां से भी आते थे, मिलते थे आपस में, ये बात करते थे कि यार हमें एक बड़े सपोर्ट की आवश्यकता है, लेकिन हमें उतना सपोर्ट कोई भी संस्था नहीं कर रही। तो फिर इनके ख्याल है कि क्यों ना हम अपनी ही संस्था बना लें। और ये स्थापना इसकी होती 1927 में जरूर है, 1922 के अंदर भी इन्होंने प्रयास किया था। देसी राज्यों के कुछ प्रतिनिधि थे और उनकी एक बैठक हुई थी पूना में कि हम एक राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मेलन बुलाएं जो देसी रियासतों के प्रतिनिधि जितने भी जो भी आना चाहें उनको। और फिर इस दिशा में फिर 1926 के आसपास ये कोई एक अस्थायी समिति भी बनाते हैं, लेकिन उससे भी कुछ ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं निकला हल। 1927 के अंदर 17-18 दिसंबर 1927 को बंबई के अंदर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है। इसमें 67 राज्यों के 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। 1927 में इसकी स्थापना हुई। कहां होती है? बंबई में। और अपना ऑफिस किस स्थान को बनाएंगे? बंबई को। कार्यालय कहां बनता है इनका? बंबई में। इसमें यह डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 17-18 दिसंबर 1927। जो सम्मेलन होता है 17-18 दिसंबर 1927 को। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य वही है, जो देसी राज्य है वहां उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रयास करना। मतलब ये नहीं है कि जो देसी राजा हैं, जो देसी राज्यों के जो राजा हैं रियासतों के, उनको हटाना, वो उद्देश्य नहीं है। राजा रहे, लेकिन उनकी छत्र छाया में ही उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। तो इसके साथ ही जैसे और भी कई चीजें थी कि जो जनता है उसको मौलिक अधिकार भी प्रदान करे, जो राजा हैं, स्वतंत्र न्यायालयों की स्थापना करें। तो कई उद्देश्य थे, कई बड़े उद्देश्य रखे गए इसमें। अध्यक्ष जो हैं वो इसके बनाए गए थे दीवान बहादुर रामचंद्र राव। उपाध्यक्ष बनाया गया था विजय सिंह पथिक को। रामनारायण चौधरी जो है
ये राजस्थान और मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव बनाए गए थे। राजस्थान और मध्य भारत से कि प्रांतीय सचिव किसको बनाए, तो कि राजस्थान और मध्य भारत का जो प्रांतीय सचिव है वो रामनारायण चौधरी है। और सदस्य जो है वो जयनारायण व्यास, कन्हैयालाल जी, जो यहां मैं राजस्थान से आपको बता रहा हूं, जैसे ये जोधपुर से थे। आप जैसे पंडित नैनूराम शर्मा, तो जैसे बूंदी से उस तरफ से, फिर रामदेव पोदार, बालकृष्ण पोदार, त्रिलोक चंद्र माथुर। ये त्रिलोक चंद्र माथुर का नाम जब आप करौली प्रजामंडल पढ़ते हैं वहां आता है। और जैसे शंकरलाल शर्मा, ऐसे कई जो व्यक्ति हैं, कई जो हमारे जननायक थे, कई महत्वपूर्ण नेता हैं, इनको सदस्य बनाया गया। तो ये से ध्यान रखिएगा अध्यक्ष कौन होते हैं। हालांकि अध्यक्ष का नहीं पूछते, कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और थोड़ा सा देखिए, जो अध्यक्ष वगैरह बनाए जाते थे जब कोई एक नई संस्था की स्थापना होती थी, तो अध्यक्ष पे ऐसा कम ही होता था कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति को उस पर बिठाया जाए, जिसका नाम ज्यादा सुना नहीं जाता था। ऐसे व्यक्ति को जो है वो अध्यक्ष ज्यादातर बनाया जाता था, क्योंकि अगर कोई गाज गिरेगी तो महत्वपूर्ण व्यक्ति पर गाज नहीं गिरनी चाहिए। अगर उसको ही पकड़ के गिरफ्तार करके ले गए तो फिर सारे उद्देश्य वहीं के वहीं धरे रह जाएंगे। तो ये विजय सिंह पति को उपाध्यक्ष हैं, रामनारायण चौधरी जो है ये प्रांतीय सचिव और ये सदस्य थे। और इसका प्रभाव देखिए कितना पड़ा। जो इस परिषद का जब गठन हो गया 1927 में, अब जो कांग्रेस की एक नीति थी देशी राज्यों के प्रति कि हम देशी राज्यों के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम ब्रिटिश भारत में ही ठीक है, हम ब्रिटिश भारत के अंदर ही जो ब्रिटिश का जो शासन है, ब्रिटिश शासन, उसका विरोध करते रहेंगे, लेकिन देशी रियासतों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वहां के जो स्थानीय नेता है वो अपने स्तर पर इन चीजों को देखें। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई अखिल भारतीय देश राज्य लोक परिषद की, उसके बाद में मैंने आपको बताया 1928 में ही कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है उसमें कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया और देशी राजाओं से जो है रिक्वेस्ट की कि भाई आप जो है अपने उत्तरदायी शासन की स्थापना करें और जनता को भी जो है कुछ नागरिक अधिकार वगैरह प्रदान करें। और ये 1928 का ही जो कलकत्ता अधिवेशन है, इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने जो इसका अपना एक अपने जो नियम थे कांग्रेस के, जिसको आप कांग्रेस का संविधान भी कह सकते हो, तो कांग्रेस का जो संविधान था, कांग्रेस के जो रूल थे, उसमें उस धारा को हटा दिया गया। कौन सी धारा? कि देशी राज्यों से संबंधित जो मामले हैं उसमें कांग्रेस हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस धारा को इन्होंने अब हटा दिया। तो जब कांग्रेस, देखिए कांग्रेस बहुत बड़ी संस्था है उस समय, आप उस समय की बात कीजिए जिसमें इतने महत्वपूर्ण नेता कांग्रेस में थे। और एक तरह से यह मान लीजिए कि यह माना जाता था कि कांग्रेस ने यह कह दिया तो यह है, कांग्रेस ने इस चीज को नकार दिया तो उसके प्रभाव भी बहुत बड़े पड़ते थे। तो जब कांग्रेस का इस तरह का सपोर्ट मिला, उसके बाद जो देशी राज्यों में नागरिक और जो भी नेता वगैरह थे, तो सबके अंदर बहुत ज्यादा एक नैतिक बल मिलता है उनको कि अब जो है वो कांग्रेस हमारे साथ है। इसकी शाखा के रूप में राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है 1928 में अजमेर में। और नेता वही हैं जो कंटिन्यू हमारे यहाँ महत्वपूर्ण नेता, जो विजय सिंह पथिकर, ये सब नेता मिलजुल के, ये जिनके नाम बार बार आ रहे हैं। तो कहां की थी? अजमेर में, इसी की शाखा के रूप में। प्रथम अधिवेशन जो होता है किसका? राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद का 1931 में ही होता है अजमेर में, जिसके अध्यक्ष बनते हैं रामनारायण चौधरी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के बारे में, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए जो मैन जो हम पढ़ते हैं, जो राजनीतिक जन जागरण, उसमें तीन ही संस्थाएं आती है मुख्य रूप से, राजपुताना मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ और अखिल भारतीय देश राज्य लोक परिषद। अब कुछ और प्रयास वगैरह हैं, दो चार चीजें हम और देख लेते हैं। देखिए महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का, जब महात्मा गांधी का आंदोलन चलेगा 1920, 21, 22, तो जैसे लगभग 1921 में पीक पर था असहयोग आंदोलन, और पूरे भारत में, मतलब राजस्थान पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जोधपुर के अंदर जो भंवरलाल सराफ है, ये एक हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के शहर में घूमते हैं। झंडे में एक ओर महात्मा गांधी और दूसरी ओर स्वराज लिखते हैं। तो
अब ये कि लोग जो है उनमें जागृति हो रही थी। जो कुछ मुख्य नेता थे, स्थानीय नेता अलग अलग रियासतों में, वो अपनी ओर से प्रयास कर रहे थे। जैसे जयपुर के अंदर जो है, जयपुर राज्य में, जयपुर रियासत में जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की जो उपाधि है वो त्याग कर दी, उपाधि लौटा दी। तो गांधी जी के वैसे बहुत निकट थे जमनालाल बजाज जो हैं। बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील ने 1921 में विदेशी कपड़ों की होली चलाई। अब ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, ये किसी भी पुस्तक में, कोई भी गाइड में हल्के फुल्के कई फैक्ट होते हैं। ये बिजोलिया किसान आंदोलन के जो सूत्रधार थे विजय सिंह जी पथिक, तो इनको जो ब्रिटिश रियासत थे, जो ब्रिटिश के जो शासन करने वाले लोग थे, अधिकारी वगैरह, तो उन्होंने विजय सिंह पति को क्या कहा कि बोलशेविक यानी विप्लववादी कहा। रूस वगैरह बारे में पढ़ते हैं कि बोलशेविक क्रांति हुई थी। उस बोलशेविक क्रांति का बिजोलिया किसान आंदोलन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, लोग मोटिवेट हुए। तो विजय सिंह पति को जो है वो क्या कहा गया, बोलशेविक कहा इन्होंने, विप्लववादी। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, इसलिए ये पॉइंट मैंने शामिल किया गया है। प्रश्न किस प्रकार से बनेगा कि जो ब्रिटिश प्रशासक थे उन्होंने मेवाड़ के बिजोलिया ठिकाने में किसान की जो किसान पंचायतें थी उनकी स्थापना पर गौर किया, और किस नेता को जो है बोलशेविक कहा, विप्लववादी कहा, तो विजय सिंह पथिक को। इसके बाद में जैसे मारवाड़ सेवा संघ है, 1920 में इसकी स्थापना होती है जोधपुर में। अध्यक्ष थे दुर्गा शंकर, और चूंकि ये कुछ ही समय के अंदर निष्प्राय निष्क्रिय सा हो गया, इतने प्रतिबंध लगाए गए, तो फिर 1921 में यही मारवाड़ सेवा संघ पुनर्जीवित होता है मारवाड़ हितकारिणी सभा के नाम से। तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं कुछ, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो सारी हो गई आपके ऊपर, बाकी तो अभी कुछ ऐसी एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने लिख दिए साथ में। वो 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और ये सारे घटनाक्रम जो है ये सब कुछ क्यों होता है वो सब। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, राजस्थान में राजनीतिक जनजागृति, कारण कि राजस्थान में जागृति के कारण क्या थे, साहित्य और पत्रकारिता कि जो साहित्य और पत्रकारिता का बहुत प्रभाव पड़ा समाचार पत्रों ने। जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं विवेकानंद जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, आर्य समाज की शाखाएं, प्राचीन गौरव के प्रति एक गौरव की भावना जो हमारे राजस्थान के वीर पुरुष में है, छपनिया का भीषण अकाल, और उसके बाद है एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण समारोह है। तो ये चीजें हमने देखी। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है 1885 में। तो यहाँ के जो नेता थे, स्थानीय नेता राजस्थान के, वो इनके संपर्क में आते हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस एक देश की संस्था थी, तो वहां बहुत सारे जो नेता हैं उनसे मिलते हैं। फिर राजपुताना मध्य भारत सभा 1918 स्थापना होती है दिल्ली में। कहा, दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। ये महत्वपूर्ण कुछ नेता हैं जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक वगैरह, जमनालाल बजाज, ये सब। फिर उसके बाद में उद्देश्य सब लगभग संस्थाओं के वही हैं। पहला अधिवेशन जब ये स्थापना होती है मारवाड़ी पुस्तकालय में, वही इसका पहला अधिवेशन है। अध्यक्षता किसने की, पंडित गिरधर शर्मा। दूसरा अधिवेशन अमृतसर, तीसरा अजमेर, और चौथा नागपुर में। और फिर उसके बाद में जो कांग्रेस है उनकी उसकी सहानुभूति मिलती है इस संस्था को, और यहाँ के जो किसान है उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं वो, और थोड़ा अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, लेटर वगैरह लिखते हैं। राजस्थान सेवा संघ जो है वो 1919 में स्थापना होती है वर्धा में, और फिर ये अजमेर स्थानांतरित कर देते हैं। ये न्यूज़पेपर वगैरह हैं, ये चीजें हो गई। उसके बाद अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसमें कुछ 2-4 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, और बाकी ऐसे करके ये वाला टॉपिक जो है आपका कंप्लीट होता है। तो ये हो गया आपका टॉपिक। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।